Good morning, dear students. Today we will see benchmarking. The term benchmarking was first used by cobbler और shoemaker. ठीक है, जो benchmarking है इस टर्म को सबसे पहले किसने यूज़ किया था? कॉबलर ने और shoemaker ने. Benchmarking refer to measuring specific performance using certain indicators like productivity per unit of measure, cost per unit of measure, etc. which are then compared with others. ठीक है, बेंचमार्किंग क्या होता है? ये जो मेंबर होते हैं, ठीक है, उस मेंबर के प्रोडक्टिविटी को, मतलब वो जो काम कर रहे हैं उसके इनके परफॉर्मेंस को वो मेशर करते हैं. ठीक है, बेंचमार्किंग का यूज़ हम कहाँ करते हैं कि जो हमारे मेंबर्स हैं, ठीक है, उनका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं. ठीक है, तो उनके परफॉर्मेंस से हमको हमारा जो प्रोडक्टिविटी है हमको जो मिल रहा है, ठीक है, वो कैसा मिल रहा है, तो उस चीज़ को जो मेशर करते हैं वो क्या कहलाता है? बेंच मार्किंग कहलाता है. डेफिनेशन है, बेंच मार्किंग इज डिफाइंड एज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. ठीक है, बेंच मार्किंग क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है टू आइडेंटिफाई एंड द इम्प्लीमेंट द प्रैक्टिस. ठीक है, क्या करता है ये? आइडेंटिफाई करता है और इम्प्लीमेंट करता है किस चीज़ को? बेस्ट प्रैक्टिस को. ठीक, बेंचमार्किंग क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई करता है और इम्प्लीमेंट करता है बेस्ट प्रैक्टिस को, विच लीड्स टू सुपीरियर और एक्सलेंट परफॉर्मेंस. जो क्या करता है? ये जो प्रैक्टिस है, ठीक है, जो बेस्ट प्रैक्टिस होता है वो क्या कर सके? लीड कर सके किसको? सुपीरियर और एक्सलेंट परफॉर्मेंस को. मतलब वो जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं उस परफॉर्मेंस को वो अच्छे से अचीव कर सके, मतलब उनका जो गोल है उस चीज़ को वो अचीव कर सके. नेक्स्ट है आपका पर्पस ऑफ बेंचमार्किंग. ठीक, कुछ पॉइंट्स इसमें. फर्स्ट, टू इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ ए कंपनी. ठीक है, जो कंपनी का कॉम्पिटिटिव पोजीशन है उसे इम्प्रूव करने के लिए भी बेंचमार्किंग यूज़ करते हैं. टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस ऑफ बिजनेस प्रोसेस. ठीक है, जो बिजनेस का इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी उसको अच्छे से समझने के लिए भी बेंचमार्किंग का यूज़ करते हैं. टू रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ ऑफ द वीकनेस ऑफ द कंपनीज बिजनेस. जो कंपनी का बिजनेस को स्ट्रेंथ को उसके वीकनेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए बेंचमार्किंग यूज़ करते हैं. टू क्रिएट अ पॉजिटिव ड्राइविंग फोर्स इन द कंपनी देयर द प्रमोटिंग मोर प्रॉफिट. ठीक है, जो कंपनी का ड्राइविंग फोर्स होता है, ठीक है, उस ड्राइविंग फोर्स को भी क्या करता है? ये पॉजिटिवली क्रिएट करने में हेल्प करता है, जिससे कि जो कंपनी वो अच्छे से रन कर सके, आगे बढ़ सके और उनको अच्छे से प्रॉफिट हो सके. टू लर्न फ्रॉम दोज हु आर द एक्सीलेंट इन परफॉर्मेंस. ठीक, ये क्या करता है? जो परफॉर्मेंस में एक्सीलेंट है, ठीक है, तो उनके परफॉर्मेंस को अगर हम असेस करते हैं तो उससे क्या होता है? हमें कुछ सीखने को भी मिलता है. तो बेंचमार्किंग जो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस होता है उनसे हमें एक सीख भी प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट, टू पूल रिसोर्सेज और आइडियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, क्या करता है ये? ऑर्गेनाइजेशन का जो इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, उसके लिए एक पूल प्रोवाइड करता है. ठीक है, एक पूल जैसा बनाता है जिससे कि जो भी रिसोर्सेज है, ठीक है, उसमें हम लोग अच्छे से काम कर सकें. ठीक है, उसके थ्रू हम अच्छे से काम कर सकें, ऑर्गेनाइजेशन का इम्प्रूवमेंट हो. टू परफॉर्म ऑब्जेक्टिव्स इवैल्यूएशन ऑफ कंपनी बिजनेस. ठीक है, जो कंपनी का बिजनेस है, ठीक, उसके ऑब्जेक्टिव को इवोल्वेट करने के लिए भी बेंचमार्किंग काम करता है. टू चेक द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इन टर्म ऑफ क्वालिटी स्पीड सर्विस. ठीक है, जो मैनेजमेंट का प्रोसेस है उसे चेक करने के लिए, मतलब उसका क्वालिटी स्पीड सर्विस कैसा है उसे चेक करने के लिए भी बेंचमार्किंग यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है बेंचमार्किंग प्रोसेस, जिसमें 4 फेज है. फर्स्ट है प्लानिंग एनालिसिस, सेकंड है एनालिसिस ऑफ बेंचमार्किंग, थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ बेंचमार्किंग, फोर्थ है एक्शन इन बेंचमार्किंग. Planning in benchmarking involve deciding what to be the benchmarked, who are the member and the partner, what color data. मतलब इसमें आप जो बेंचमार्किंग कर रहे हो, ठीक है, तो बेंचमार्किंग में ये प्लान करता है कि हम डिसाइड करते हैं कि क्या इसमें बेंचमार्क होंगे. ठीक है, इसमें मेंबर कौन होंगे, इसमें पार्टनर्स कौन होंगे, हमें क्या डाटा कलेक्ट करना है, कैसे करना है, तो इसका जो हम प्लान करते हैं वो आता है प्लानिंग फेज में. नेक्स्ट आपका एनालिसिस ऑफ बेंचमार्किंग. इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टनर्स. ठीक है, सेम है एनालिसिस ऑफ बेंचमार्किंग, मतलब जो बेंचमार्क आप कर रहे हो, ठीक है, तो क्यों करते हैं? जो परफॉर्मेंस उसे एनालाइज करने के लिए. तो इसमें क्या होगा? एनालिसिस ऑफ बेंचमार्किंग में सीधी बात है, जो पार्टनर्स जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं मेंबर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को एनालिसिस करते हैं, तो वो किस में आता है? वो एनालिसिस ऑफ बेंचमार्किंग में आता है. ठीक है, मतलब हम उनके काम को कंपेयर करते हैं कि वो कैसे कर रहे हैं,
क्यों कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या नहीं, कैसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मतलब उनको उनके काम को पूरी तरह से एनालिसिस करना, वो एनालिसिस ऑफ बेंचमार्किंग फेज में आता है। इंटीग्रेशन ऑफ बेंचमार्किंग, इट इन्वॉल्व डेवलपिंग the goals and combine them to perform standard benchmarking to improve the performance। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व होता है कि जो आपने गोल सेट किया हुआ है, ठीक है, वो गोल्स में आपके इन्वॉल्व होंगे। क्यों इन्वॉल्व होंगे, हम इस चीज़ को मतलब एक इसमें भी क्या होता है, इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, कि जो भी बेंचमार्किंग हो रहा है वो स्टैंडर्ड बेंचमार्किंग परफॉर्म हो रहा है नहीं। ठीक है, इससे क्या है, अगर हम एक अच्छा बेंचमार्किंग परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, जो जो एम्प्लॉई है, ठीक है, या फिर जो आपके मेंबर है, जो पार्टनर है, उनका जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट है आपका एक्शन इन बेंचमार्किंग। ठीक है, एक्शन इन बेंचमार्किंग, दिस फेज इन्वॉल्व्स क्रिएशन ऑफ एक्शन फेज बेस्ड ऑन द मॉडिफाइड गोल्स। ठीक है, आपने जो गोल सेट किया हुआ उस गोल को अचीव करने के लिए, उस गोल को कंप्लीट करने के लिए आप जो एक्शन करते हैं वो आपका आता है एक्शन इन बेंचमार्किंग में। ठीक, प्लानिंग में क्या करते हैं, हम प्लान करते हैं, ठीक है, कि क्या बेंचमार्क करेंगे, कौन कौन से मेंबर इसमें होंगे, ठीक है, कैसा डाटा कलेक्शन मेथड आपको यूज़ करना है, ठीक है, वो इसमें आएगा। देन एनालिसिस ऑफ बेंचमार्किंग में आता है कि जो आपने बेंचमार्किंग किया है उसको अब आपको एनालिसिस करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इंटीग्रेशन ऑफ बेंचमार्किंग, इसमें क्या करना है आपको, जो बेंचमार्किंग आपने किया उसे हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, मतलब हमें एक अच्छा बेंचमार्किंग प्रोवाइड करना है जिससे कि इस बेंचमार्किंग के कारण जो हमारा परफॉर्मेंस है, जो एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस है वो बढ़ सके, इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट एक्शन इन बेंचमार्किंग, जो आपने गोल सेट किया हुआ है, ठीक है, आपका जो डेवलपिंग गोल है, उस गोल के लिए आप क्या काम कर रहे हैं, कैसे एक्शन कर रहे हैं, वो एक्शन इन बेंचमार्किंग में आता है। नेक्स्ट आपका स्टेजेस ऑफ बेंचमार्किंग। स्टेजेस ऑफ बेंचमार्किंग, फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग द सब्जेक्ट और प्रॉब्लम एरिया। ठीक है, आइडेंटिफाइंग द सब्जेक्ट और प्रॉब्लम एरिया, दिस इंक्लूड एनी काइंड ऑफ informal talk, customer worker, different kind of research method and survey with the performance organization so that help they identify the point the improvement term quality control satisfaction of consumer performance। ठीक है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट और प्रॉब्लम एरिया में क्या बोल रहा है कि जो ये बेंचमार्किंग स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें जो सब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर जो आपका प्रॉब्लम एरिया है उस चीज़ को हमें असेस करना है। ठीक, जैसे कोई इनफॉर्मल टॉक है, ठीक है, कोई कस्टमर है, वर्कर है, ठीक है, कोई रिसर्च मेथड है, सर्वे है, इसमें ये सारा इसमें इंक्लूड रहता है। ठीक है, मतलब आपका इन सारे में जैसे इनफॉर्मल टॉक हो गया, कस्टमर से रिलेटेड है, वर्कर से रिलेटेड है, फिर डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च मेथड से रिलेटेड है, सर्वे से रिलेटेड है, इन सब एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है, या फिर इन सब सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कुछ मैटर होता है तो वो आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रॉब्लम एरिया के अंदर आता है। ठीक है, इट नीड टू इम्प्रूवमेंट द टर्म क्वालिटी कंट्रोल सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स और द प्रॉफिट इंक्रीज। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं उस पॉइंट को जिससे कि हम जो कंज्यूमर है, ठीक है, उस कंज्यूमर्स की सेटिस्फेक्शन को, उनकी प्रॉफिट को हम इंक्रीज कर सकें या फिर उनको एक क्वालिटी कंट्रोल हम प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट डिफाइनिंग द प्रोसेस, बी क्लियर विथ व्हाट शुड बी द बेंचमार्क, मतलब आप जो भी बेंचमार्क कर रहे हो, ठीक है, वो बेंचमार्क आपका पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। वाई, वेयर एंड टू होम एंड हाउ इट शुड बी डन, मतलब आप कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, किन के साथ कर रहे हो, जो बेंचमार्किंग कर रहे हो वो सारा प्रोसेस आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द पोटेंशियल पार्टनर्स, आइडेंटिफाई एज द विद होम द कंपेरिजन आर मेड देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, मतलब इसमें क्या बोला, आइडेंटिफाई द पोटेंशियल पार्टनर्स, मतलब आप जिसके साथ एक कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, जो बेंचमार्किंग कर रहे हो, तो उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ को, उनके वीकनेस को हमें आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द डाटा सोर्सेज, आइडेंटिफाई फ्रॉम द वेयर द इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन अबाउट द बेंचमार्किंग। ठीक है, हमें एक आइडेंटिफाई करना है किस चीज़ को, डाटा सोर्सेज को। डाटा सोर्स को क्यों करना है कि ताकि हमें जो बेंचमार्किंग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हमें अच्छे से कहाँ से मिल सकता है, तो इसके लिए हमें डाटा सोर्सेज भी आइडेंटिफाई करना है। कलेक्ट द डाटा एंड सेलेक्टिंग द पार्टनर्स, उसका क्या करना है, हमें डाटा कलेक्ट करने के बाद हमें जो हमारे पार्टनर्स हैं, ठीक है, पार्टनर्स को हमें सेलेक्ट करना है। हमें पार्टनर्स जो मतलब पार्टनर्स हमें एनालिसिस करना है।
डिटरमाइनिंग द गैप, फाइंड आउट व्हाट द करेक्शन शुड बी द मेड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। हाँ, उसको क्या करना है हमें, डिटरमाइनिंग द गैप। अगर हम जो काम कर रहे हैं, ठीक है, हम जो बेंचमार्किंग कर रहे हैं उस बीच में अगर कुछ कोई करेक्शन है, ठीक है, या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, तो उसे हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे उस गैपिंग को हमें दूर करना है, उस चीज़ को हमें डिटरमाइन करना है। स्टैब्लिशिंग डिफरेंस इन बेंचमार्किंग प्रोसेस, स्टैब्लिशिंग डिफरेंस in benchmarking process, show individually specialty difference quality innovation of performance and the more focus of the quality। ठीक है, इसमें क्या करना है हमें, जो डिफरेंसेस है, ठीक है, उसे शो करना है। शो इंडिविजुअलिटी, ठीक है, इंडिविजुअलिटी को शो करता है, स्पेशलिटी को शो करता है। फिर डिफरेंस, क्रिएटिविटी, किसी में क्रिएटिविटी है तो उसे शो करता है, ठीक है। परफॉर्मेंस को, इनोवेशन को वो शो करता है। और जो क्वालिटी है, ठीक है, उस क्वालिटी पे वो फोकस करता है। नेक्स्ट, टारगेटिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस, ठीक है। बेंचमार्किंग क्या करता है, हमेशा फ्यूचर को टारगेट करता है। मतलब बेंचमार्किंग हम इसलिए करते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट है वो फ्यूचर में हमें अच्छा मिले, तो इसलिए क्या करता है, ये हमेशा फ्यूचर परफॉर्मेंस को टारगेट करता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग एफिशिएंटली, मेंटेनिंग इंटरपर्सनल स्किल द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस्ट प्रैक्टिस। हमेशा क्या है, हमारे जो मेंबर है, ठीक है, मेंबर के साथ हमें कैसा होना चाहिए, हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो सही होना चाहिए। इससे क्या होता है, जो भी बिज़नेस में हमारा जो भी प्रॉफिट है वो सही होता है, और जो मेंबर भी काम करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, वो प्रैक्टिस भी अच्छे से कर पाते हैं। इसलिए हम अगर किसी के साथ मिलकर काम करते तो हमारे मतलब उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन जो सिस्टम है वो हमारा सही होना चाहिए। नेक्स्ट है मॉडिफाइंग द गोल फ्रेम, वंस द स्टैंडर्डाइज्ड गोल इज आइडेंटिफाइड थ्रू द बेंचमार्किंग प्रोसेस टू डिटरमाइन द गोल। इसमें क्या है, जो बेंचमार्किंग है, ठीक है, बेंचमार्किंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो हमने गोल सेट किया है उस गोल को हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उस गोल में मतलब हम अगर कुछ जैसे अगर कुछ उसमें मॉडिफाई करना है, ठीक है, तो बेंचमार्किंग के थ्रू असेस करके हम उस गोल को मॉडिफाइड कर सकते हैं, ठीक, ताकि जो भी परफॉर्मेंस होने वाला है वो परफॉर्मेंस क्या हो, अच्छा हो, ठीक है, उसमें कुछ क्वालिटी हो, ठीक है, जो वर्क परफॉर्मेंस का क्वालिटी है उस चीज़ को अचीव कर सके। इसलिए क्या है, जो भी गोल है उसे है मॉडिफाइड फ्रेम में अगर हमें मतलब ढालना है तो हम उसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटिंग द न्यू फ्रेम गोल और बेंचमार्किंग, बेनिफिट, प्रॉफिट एंड क्वालिटी आर एनालाइज्ड, गोल आर इम्प्लीमेंटेड आफ्टर ऑब्टेनिंग द बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, बेंचमार्किंग के थ्रू हम जो बेनिफिट है, जो प्रॉफिट है, जो भी क्वालिटी है वो सबको हम एनालाइज करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, ताकि जो भी आप गोल इम्प्लीमेंट करने वाले हो, ठीक है, तो वो क्यों मतलब जो भी हम गोल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम कब करते हैं, कब करना है उसे, जो आपके एम्प्लॉय का बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है, उसे ऑब्टेन करने के बाद ही आपको अपना गोल को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, तभी जाकर आपको कुछ भी काम है, आपको बेनिफिट या प्रॉफिट है वो आपको मिल सकेगा। रिव्यूइंग एंड द रिकैलिब्रेटिंग, वंस द एक्ट ऑफ बेंचमार्किंग इज कम्प्लीटेड इट हैज़ टू बी इवॉल्व्ड। हाँ, एक बार अगर आपका बेंचमार्किंग जैसे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, आपने एक बार बेंचमार्किंग कंप्लीट कर लिया, तो उसे आपको वापस से इवॉल्वेट करना है, ठीक है, इवॉल्वेट करना है कि जो भी आपने गोल सेट किया था क्या आपने उसे अटेंड किया है या नहीं, ठीक है, जो बेंचमार्किंग हुआ था उससे आपको क्या प्रॉफिट हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वापस से एक बार रिव्यू करना चाहिए, वापस से हमें एक बार इवॉल्वेट करना चाहिए। तो ये है आपका स्टेजेस ऑफ बेंचमार्किंग। 12 पॉइंट है। फर्स्ट, आइडेंटिफाइंग द सब्जेक्ट और प्रॉब्लम एरिया। सेकंड, डिफाइनिंग द प्रोसेस। थर्ड, आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल पार्टनर्स। फोर्थ, आइडेंटिफाइंग द डाटा सोर्सेज। फिफ्थ, collecting the data and the selecting partners. Sixth, determining the gap. Next, establishing difference in benchmarking process. Next, targeting future performance. Next, communicating efficiently. Next, modifying the goal frame. Next, implementing the newly framed goal of benchmarking. Last, reviewing and recalibrating. Next, आपका types of benchmarking. First, process benchmarking. It mainly focuses on observing and identifying the entire work process in the business firm. ठीक है, क्या करता है, ये मेनली फोकस करता है किस चीज़ को, आइडेंटिफाइंग और द आइडेंटिफाई करने में और ऑब्जर्व करने में, किसको, जो वर्क प्रोसेस हो रहा है बिजनेस में उस चीज़ को ये आइडेंटिफाई करता है और द ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। मतलब जो वर्क प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस
पे ये फोकस करता है, तो इसे प्रोसेस बेंचमार्किंग कहते हैं। फाइनेंस बेंचमार्किंग में बोल रहा है कंपैरिजन द फिस्कल प्लान ऑफ टू डिफरेंट कंपनीज एंड देयर फाइनल रिजल्ट्स टू हेल्प टू असेस द कंप्लीट स्ट्रेंथ एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, फाइनेंस बेंचमार्किंग में क्या बोल रहा है, आप जो दो कंपनी के बीच में, ठीक है, मतलब जो कंपैरिजन चल रहा है, ठीक, तो बेंचमार्किंग के थ्रू मतलब हम क्या कर सकते हैं, उस कंपनी के जो स्ट्रेंथ है और उनका जो प्रोडक्टिविटी है उस चीज़ को हम असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टर बेंचमार्किंग। ठीक है, इन्वेस्टर बेंचमार्किंग क्या करता है जो भी आपके उसमें जो बेस्ट बेंचमार्किंग प्रैक्टिस है उस चीज़ को क्या करता है, आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, इन्वेस्टर बेंचमार्किंग ये एक टाइप है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट बेंचमार्किंग। इट हेल्प टू असेस द क्वालिटी ऑफ प्रोसीजर एंड इट्स परफॉर्मेंस। ये क्या करता है, जो प्रोसीजर हो रहा है, जो परफॉर्मेंस हो रहा है, उसकी क्वालिटी को असेस करने में प्रोडक्ट बेंचमार्किंग हेल्प करता है। इट्स टारगेट टू फाइंड द बेस्ट प्रोसीजर बाय बेंचमार्किंग। ठीक है, इसका टारगेट होता है कि बेंचमार्किंग के थ्रू बेस्ट प्रोसीजर को, बेस्ट परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करना, फाइंड करना। एक्टिविटी बेंचमार्किंग, इट मीन्स टू आइडेंटिफाई द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टनर एंड द फॉलोइंग द सेम इम्प्रूव द प्रेजेंट स्टेटस टारगेट। इट मीन्स आइडेंटिफाई द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टनर। ठीक है, क्या करता है ये, आइडेंटिफाई करता है किस चीज़ को, जो आपके पार्टनर है, जो आपके साथ काम करे, उसके बेस्ट परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, उससे क्या होता है, जो भी उनका जो प्रेजेंट स्टेटस है, ठीक है, उस स्टेटस क्या हो, इम्प्रूव हो और वो आगे सक्सेस की तरफ बढ़ सके। स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग, इट हेल्प टू फाइंड आउट हाउ अदर कंपनी कम्पीट, क्या करता है, जो अदर कंपनी है, ठीक है, वो कैसे अपने काम को पूरा कर रहा है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई एंड आउट करने में हेल्प करता है। ठीक है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, कहाँ कर रहा है, तो ये सारे चीज़ को फाइंड आउट करने में स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग हेल्प करता है। फंक्शनल बेंचमार्किंग, इट फोकस द प्योरली एक्टिविटीज डन बाय द कंपनीज लीडिंग सक्सेस। ठीक है, फंक्शनल बेंचमार्किंग क्या करता है, जो भी कंपनीज के एक्टिविटी होते हैं, ठीक है, जो एक्टिविटी उन्होंने किया हुआ है, जो सक्सेस की तरफ वो बढ़ रहे हैं, वो कैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है, एक्टिविटी को वो फोकस करता है कि वो कंपनी कैसे वो एक्टिविटी को कर रहा है, उस मतलब क्या एक्टिविटी कर रहा है जो सक्सेस को वो लीड कर पा रहा है, तो उस एक्टिविटी पे उनका फोकस होता है। नेक्स्ट स्पेसिफिक एंड द बेस्ट इन क्लास बेंचमार्किंग, इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई समथिंग स्पेशल और द स्पार्क प्रॉफिट सक्सेस ऑफ द कंपनी। ठीक है, क्या करता है कि ये आइडेंटिफाई करता है कंपनी के प्रॉफिट को, ठीक है, कि कैसे मतलब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, कंपनी कैसे सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, तो उस चीज़ को ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है ऑपरेशनल बेंचमार्किंग, इट टेक्स इनटू द अकाउंट एवरीथिंग राइट फ्रॉम द स्टाफिंग प्रोडक्टिविटी प्रॉफिट। हाँ, ये क्या करता है, ऑपरेशनल बेंचमार्किंग में क्या होता है, सारा चीज़ को वो मतलब जो भी बेंचमार्किंग का जो मेन अकाउंट है, ठीक है, सारा चीज़ में ये इंक्लूड होता है। ठीक, मतलब स्टाफिंग से लेके उसके प्रोडक्टिविटी से लेके पूरे ऑफिस पूरे एक्टिविटी सारा चीज़ इसमें ऑपरेशनल बेंचमार्किंग में इंक्लूड होता है। एनर्जी बेंचमार्किंग, इट इम्प्लाइज कंस्ट्रक्टिंग द करेक्ट मॉडल सो प्रिवेंट वेस्टेज एंड रिसोर्सेज एनर्जी कंज्यूम। ठीक है, एनर्जी बेंचमार्किंग क्या हो रहा है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी काम को कर रहे हैं, जो भी कंस्ट्रक्ट आप कर रहे हैं, तो उस पर आप जो भी रिसोर्स आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो रिसोर्स आपका कैसा है कि उसमें ज़्यादा एनर्जी आपका लग रहा है, ठीक है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है या फिर एनर्जी वेस्ट हो रहा है, तो ये सारा चीज़ क्या होता है, एनर्जी बेंचमार्किंग असेस करता है। ठीक है, और एक अच्छा वे प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे आपका एनर्जी कम लगे, आपका काम पूरा हो, तो ये सारा चीज़ वो मतलब समझाने में हेल्प करता है। तो ये आपके टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग 10 बेंचमार्किंग है। फर्स्ट है प्रोसेस बेंचमार्किंग, सेकंड फाइनेंस बेंचमार्किंग, थर्ड इन्वेस्टर बेंचमार्किंग, प्रोडक्ट बेंचमार्किंग, एक्टिविटी बेंचमार्किंग, स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग, फंक्शनल बेंचमार्किंग, स्पेसिफिक एंड बेस्ट इन क्लास बेंचमार्किंग, ऑपरेशनल बेंचमार्किंग, एंड लास्ट है एनर्जी बेंचमार्किंग।